गोस्वामी जी ने कहा परशुराम जी तो एकटक दोनों को देखने लगे। आज तक वो दृश्य तो विश्व में कभी देखने को मिला नहीं था, और जिसको देख ले वो ये समझता था कि अब हम गए। यही सुहाय चितवई हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। वही परशुराम आज बलराम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। क्या सौंदर्य है, कैसी ये दिव्य जोड़ी है। ऐसा तो कभी हमने दृश्य देखा ही नहीं, इतना सौंदर्य देखा ही नहीं, और आंखें पल के हट नहीं रही। परिणाम अब वही दृष्टि का खेल है। आनंद आ गया और आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो जनक बड़े प्रसन्न हुए, बोले कुछ बदले हुए हैं, इस समय तो बड़े शांत लग रहे हैं। तो उन्होंने आज्ञा दिया सीता जी की सखियों को, तुम लोग भी जाकर के सीते को प्रणाम कराओ। सखियां सीता जी को लेकर के आई। सीता जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी ने उन्होंने कहा कि जब सीता ने प्रणाम किया तो आते ही उन्होंने कहा, तो उस समय उन्होंने प्रणाम आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती हो। ऐसा परशुराम जी लिखा हुआ। आशिक दीन जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, तो सखी हर्षानी बड़ी प्रसन्न हो गई। जिसने मृत्यु को ही अपना एक बना लिया हो, वो आशीर्वाद भी नहीं, अखंड सौभाग्य का वो वरदान दे रहा है। अब क्या डर की बात। पर बात वही तो नहीं रुक गई। वो स्वामी जी ने लिखा, वही परशुराम जिन्होंने इतना आनंद लिया, आशीर्वाद दिया, अचानक थोड़ी देर के बाद वे सोचने लगे मैं आया काहे के लिए था। ओहो, कहा मैं ये उलझ गया इस दृष्टि में। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, उनकी दृष्टि श्री राम से हट गई, उनकी दृष्टि सीता जी से हट गई, और तब उनकी दृष्टि कहां चली गई। बोले देखे चाप खंड मही डारे। देखा धनुष जो था वो खंडित पड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ा सूत्र है। अभी किसको देख रहे थे, राम को, सीता जी को, और अब किसको देख रहे हैं, धनुष को। दोनों में कोई अंतर है? अंतर है। अंतर क्या है? राम कौन है? सीता जी के पति राम का परिचय क्या है? रामायण में क्या, ज्ञान अखंड एक सीता बर, अखंड ब्रह्म ही सीताराम। बहुत बड़ा उत्तर है ये सबके लिए। परशुराम जी की समस्या का समाधान तो बहुत शीघ्र हो गया, पर हम लोग अगर इस सूत्र को समझ ले तो बहुत कुछ समाधान हो सकता है। क्या? भाई पहले तो हम और आप खंड देखते हैं, पर खंड देखते देखते जब अखंड में पहुंच जाएंगे तो सारे झगड़े, बहुत सी समस्याएं जो हैं, वो आपके और हमारे जीवन से उसका समाधान हो जाएगा। बस इसका अर्थ यह है, वही व्यष्ट दृष्टि और विराट दृष्टि। जब हम उसको सीमा में बांध के देखेंगे तो जो जायज सी बात लगेगी, जब हम उसको अखंड के रूप में देखेंगे। और यही सूत्र मानो यहीं से प्रारंभ किया गया। एक ओर था अखंड और दूसरी ओर था खंड, और उसका अभिप्राय है ईश्वर अखंड है, और संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो कितनी भी कैसी क्यों न हो, वो तो खंड ही खंड है। और अंतर आ गया। अखंड को देखा तो सब भूल गए, और खंड को देखते ही क्रोध में भर गए। अखंड माने जिसके टुकड़े नहीं, और खंड माने जो दो टुकड़े या तीन टुकड़े में पड़ा हुआ। सूत्र यही तो है। अखंड को देखिए तो क्रोध नहीं आवेगा, खंड को देखिए तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध आता ही है। क्रोध की द्वैत विभिन्न, जहां पर द्वैत बुद्धि आ गई वहीं पर क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया और वही, और अखंड पर दृष्टि चली गई। काकभूषुंड जी को जब लोमस जी पर क्रोध नहीं आया, लोमस जी ने श्राप दे दिया, तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, श्राप सुन करके क्रोध क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा, अगर उनको ये लगता कि
दुर्वासा कहिए लोमस जी मुझको शाप दे रहे हैं, तो उनको तो बहुत क्रोध आता है। वे सोच सकते थे मैं आया था इनसे उपदेश लेने, इनसे दीक्षा लेने, मंत्र लेने, मैंने प्रार्थना किया, स्तुति किया, और यह है कि क्रोध में आकर के हमको कौवा बनाए दे रहे हैं। और क्रोध आ जाता है कि अच्छा, प्राचीन काल में तो ये ऋषि मुनि जो है और राजा और ऋषि लोग भी एक दूसरे को शाप देने में बड़े निपुण थे। आपने वो संसार में आप लाठी से बदला लेते हैं, वो लोग शब्द से बदला ले लेते थे। उन्होंने उनको शाप दिया तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। पर आश्चर्य हुआ, काकभुसुंडी जी ने प्रणाम किया, कौवा हो गए, और जब उड़ के जाने लगे तो दो बातें आई। पार्वती जी ने पूछा इनको क्रोध क्यों नहीं आया? उन्होंने एक ही उत्तर दिया, अगर उनको ये दिखाई देता कि लोमस ने मुझको शाप दिया है तो क्रोध अवश्य आ जाता। पर दिखाई क्या दिया? कई तो खेल है। गरुड़ जी ने पूछा आपको क्रोध क्यों नहीं आया? बोले मैं समझ गया ये लोमस जी नहीं बोल रहे हैं, लोमस जी तो बड़े संत हैं, बड़े महापुरुष हैं। तब बोले हमारे प्रभु जो है बड़े कौतुकी हैं, और मैं समझ गया कि लोमस जी के मुंह से हमारे प्रभु बोल रहे हैं। दृष्टि यही तो बदल गई। लोमस बोल रहे हैं, लोमस हमको अपमानित कर रहे हैं, तो बदला लेने की बात आई। उन्होंने कहा मैं समझ गया, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। प्रभु देखना चाहते थे कितना मुझसे प्यार करता है, और तब जब उन्होंने शाप दिया, बस वही अंतर है। आश्चर्यचकित हो गए लोमस जी कि आज तक जिसको मैं शाप देता था वो चरणों में गिर पड़ता था, और ये है कि चरणों में गिरा लेकिन शाप वापस लेने के लिए भी नहीं कहा, उड़ के आनंद से चला जा रहा है। बुला लिया और पूछ दिया, शाप तो शाप ही है, कौवा हो जाना कोई अच्छी बात कोई मानेगा क्या? जब शंकर जी ने अजगर होने का शाप दे दिया था तो रोने चिल्लाने लगे थे, आज कौवा होने के लिए कह दिया गया तो बिल्कुल प्रसन्न है। शाप भी शाप ही था, पर आंखें बदल गई। उस समय दिखाई दे रहा था शंकर जी ने हाय हाय मुझे अजगर बना दिया, मैं कहां कैसे पड़ा रहूंगा, क्या पाप मैंने किया था। शंकर जी के प्रति भी उलाहना आ गया। मैं तो इनका पक्ष लेकर के गुरु जी से विरोध कर रहा था, लीजिए हमने तो पक्ष लिया कि हमारे शंकर सबसे बड़े हैं और शंकर जी हमको बना रहे हैं। वो बातें अलग थी, और आज आंखें बदल गई हैं। बोले तो हमारे प्रभु बोल रहे। फिर लोमस जी से नहीं रह गया, बुला के पूछा भाई तुमको बुरा नहीं लगा, तुमको डर नहीं लगा? कहले मुझे महाराज, मुझे तो मैं समझ गया कि हमारे प्रभु कितने कौतुकी हैं कि उन्होंने आपको लगा कि मैं शाप दे रहा हूं, पर मुझे लगा कि हमारे प्रभु बड़े कौतुकी हैं कि उन्होंने इतनी सुविधा कर दिया। क्या महाराज मैं आपके पास इसीलिए आया था कि आप भगवान राम का दर्शन करा दीजिए, और आपने निर्गुण का समर्थन करके इसका ऐसा प्रारंभ में विरोध किया। लेकिन प्रभु ने जब मुझे कौवा बनवा दिया और मैंने विचार करके देखा तो लगा वाह प्रभु, मैं तो उपाय पूछ रहा था और आपने तो सचमुच जिस उपाय से मैं आपको पालूं आपने कितना सरल कर दिया। मैं ब्राह्मण बन के जाता तो पैदल जाना पड़ता, कौवा बन गया तो आकाश से उड़ के चला जाऊंगा। ब्राह्मण बन करके जाता तो क्या अयोध्या के महल में मुझको कोई तुरंत जाने देता? पहले सूचना दिलानी पड़ती कि ब्राह्मण आए हुए हैं, समय लीजिए और तब दर्शन होता। पर कौवे को कौन रोकता है? कौवा किससे पूछ करके किसी के आंगन में जाता है। और प्रभु ने कैसी कृपा कर दिया कि हंस नहीं बना दिया, तोता नहीं बना दिया, कोयल नहीं बना दिया, कौवे बना दिया। क्यों? बोले इन पक्षियों के रूप में बनाया होता तो कोई न कोई पिंजड़े में बंद कर लेता, पर कौवे को तो कोई पिंजड़े में बंद करता नहीं।
इसलिए वाह वाह प्रभु कैसी कृपा किया, ऐसा शरीर दे दिया कि अब तो कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, सोने का पिंजड़ा नहीं, बंधन नहीं, कोई द्वारपाल नहीं। और साथ साथ एक अनोखी बात, कौवा को आनंद ये है, कौवे आ जाते हैं तो देख करके उसके जो प्राचीन परंपरावादी है उसको बड़ा सगुन मानते हैं। कहते हैं कि अगर आंगन के मुड़ेर पर आकर के कौवा बैठ जाए तो कोई प्रिय आने वाला है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम आने वाले थे तो उस समय कौशल्या माँ कौशल्या के उस महल के यहाँ जब आकर के कौवा बैठ गया तो इतनी प्रसन्न होकर के उस कौवे को देखने लगी और उससे वही कहने लगी, कहू तात फुर बाता, तुम आ गए हो तो लगता यही है कि राम आने वाले हैं, तुम सच बताओ राम आ तो रहे। और इसका अभिप्राय है बुरा पक्षी होगा लेकिन मिलन के संदर्भ में तो सगुन है। और वो कहती है कि तुम विश्वास, अगर तुम्हारी बात सच हो जाएगी, कब आई है मेरे राम लखन फुर, कब आई है मेरे राम लखन गृह, कहू तात फुरी बात, दूध भात की दोनी दई हो, सोने चोंच बढ़ाई हो। मैं तुम्हें दूध भात खिलाऊंगी और तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी और तुमसे बढ़ करके तो मेरा कोई प्रिय नहीं होगा। काकभूषण जी को सारा अर्थ बदला हुआ लग रहा है। मिलाने वाला पक्षी बनाया और वो कौवा अगर बच्चे के सामने बैठ जाए तो वो कोई आश्चर्यजनक नहीं होता। कितना आनंद आवेगा, प्रभु आंगन में खेलेंगे, लरिकाई जा जा फिरई, तह संग उड़ाऊं, जूठन गिरई अजर मह, सोई उठाई मैं खाऊं। बस केवल घटनाएं यही तो थी, अंतर इतना था, देखने की दृष्टि बदल गई। और इसीलिए जो संवाद है काकभूषण जी गरुड़ का ही तो है। पूछ दिया उन्होंने कि महाराज, जब आप कहते हैं कि मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है तो आप कौवा क्यों बने रहते हैं? आप भी मनुष्य बने जाइए। बोले मैं इस झंझट में थोड़ी फंसूंगा। और लोगों के लिए मनुष्य बनना ठीक है, लेकिन उनका देखिए तो उन्होंने कहा कि भगत पक्ष कर रहे हूं, दीन महर्षि साप मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। और उन्होंने कहा यही तो न राम भगत मोहि जानी, जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। अरे इसी शरीर से हमारे प्रभु मिल गए, दर्शन हो गया, खेलने का अवसर मिल गया। इस शरीर को छोड़ करके मैं और कोई शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता। ये मानो यह बताने के लिए है कि कई बार तो हमारी दृष्टि जो होती है वही हमारे जीवन में दुख सुख की सृष्टि करती है। अब जो दुख की समस्याएं स्थूल हैं उनकी बात जाने दें, लेकिन जो केवल हमारी बुद्धि और मन से जुड़ी हुई है उसको तो विचार करके देखें। तो अभी परशुराम जी की जो समस्या है वो तो न जानने की समस्या है, खंड को देखने की समस्या है। और उसके बाद कितनी बढ़िया बात होती है, सारे संवाद में लक्ष्मण जी ने ऐसा बढ़िया निदान कर दिया। महाराज आपके क्रोध का कारण क्या है, आपके दुख का कारण क्या है। और वो बात प्रारंभ में तो नहीं पर बाद में परशुराम जी को लगने लगा कि इस वाक्य का उद्देश्य तो ये था। और वो तब वो संवाद होता है जब उन्होंने कह दिया कि अगर धनुष टूटना दुखद होता तो देख लीजिए, यह अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दुखद लग रहा है, अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सुखद लग रहा है। आप चाहते तो आपको रंच मात्र दुख न होता, पर आपके दुख का कारण यह है आपकी ममता ही आपको दुख दे रही। और बहुत सुंदर चल करके आगे कहा, और कितनी सुंदर बात वो हमारे आपके व्यवहार की भी है। कभी कभी हम लोग इतना निरर्थक क्रोध करते हैं, सार्थक एक क्रोध आ गया, एक अब दुर्बलता है, बाद में अगर व्यक्ति समझ ले कि क्रोध आ गया तो ये हमारी भूल थी तो बहुत अच्छा है। पर अगर मान लीजिए कभी क्रोध करने की आवश्यकता भी पड़े तो सार्थक क्रोध और निरर्थक क्रोध
एक क्रोध तो ऐसे है कि मान लीजिए कोई बात सही नहीं हुई और क्रोध किया, उसका उद्देश्य ये था कि आगे भूल न हो, तो सार्थक क्रोध है। सामने वाला अगर समझ जाए क्रोध करने से और वो अपने कमी को दूर कर दे तो सार्थक क्रोध है। पर निरर्थक क्रोध माने का जिस क्रोध के करने से कुछ अच्छा न हो करके और बुरा हो, अब वो क्रोध तो इतना निरर्थक है और हम और आप अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो सार्थक क्रोध तो कम आता है, निरर्थक क्रोध जो है अधिक आता है। और इसी की ओर ध्यान दिलाया लक्ष्मण जी ने, आगे चल करके कह दिया कि महाराज अच्छा मान लीजिए धनुष आपके गुरुजी का था, तो आपने भी तो ये सुना होगा कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि धनुष तोड़ने वाले को मैं अपनी कन्या दूंगा। आप उसी समय आ जाते और कह देते कि नहीं तुम इस प्रतिज्ञा को वापस ले लो, या आप उसी समय आके खड़े हो जाते कि देखे कौन तोड़ता है। आपने मान लिया अरे कौन तोड़ेगा, आपने मन में कल्पना कर लिया कि अरे प्रतिज्ञा से क्या होता है, कौन तोड़ेगा। अब आप जब वो टूट गया तब आप आए हैं क्रोध करने के लिए, तो ये बताइए कि क्या ये धनुष फिर से जुड़ सकता है क्या? अगर आपके क्रोध करने से फिर जुड़ जाए तो लीजिए, तो है वो तो टूट ही चुका और वो तो जुड़ने वाला नहीं। तो दो बहुत बढ़िया बात तो हमें आपके लिए, उनका टूट चाप नहीं जुरी ही रिसाने। तब बोले बैठिए, अब क्यों खड़े हो ही क्यों बैठे पाए पिराने। महाराज धनुष टूट गया तो अपना पैर क्यों तोड़ रहे हैं, वो तो टूट गया, अब आप थक करके और पैर और तोड़ लीजिए। बहुत बढ़िया बात। मानो ये सुनने की बात तो नहीं है, अपने जीवन में कथा सुन करके थोड़ा हमें और आपको विचार करना है कि हम लोग किस तरह से अनावश्यक वो बात हो गई, वो बदल सकती नहीं, उस पर क्रोध करके हम अपने को जला दे रहे हैं, अपने को दुख दे रहे हैं। एक एक संकेत में दिया। इसी तरह से जब उन्होंने ये कह दिया कि राजा के लड़के तू लड़कपन में धनु ही खेलता था, धनु ही तोड़ता था, और तू मुझसे कह रहा है कि महाराज ये धनुष टूट गया तो क्या बड़ी बात हो गई जो आपको क्रोध आ रहा है। डांट करके पूछा तो काल के बस में। अब लक्ष्मण जी तो मन ही मन हंस रहे। कल आप सुन ही चुके कि लक्ष्मण जी स्वयं काल के अवतार है, काल सामने खड़ा है और परशुराम जी कह रहे हैं तू काल के बस में। तो मन ही मन हंस करके सोचने लगे अगर आप काल को पहचानते होते तो आप शायद ये न कहते, पर साथ साथ जो बात कह दिया कितनी बढ़िया थी। उन्होंने कहा महाराज क्या अंतर है शंकर के धनुष में उस धनु ही में। परशुराम जी को शुरू में लगा कि छोटे मुंह बड़ी बात, पर वो छोटे मुंह बड़ी बात नहीं थी, वो तो बिल्कुल सत्य था, यथार्थ था। और उसका भी अभिप्राय है कि आपको धनु ही और धनु में अंतर जो दिखाई देता है, इसलिए मैं आशा करता हूं आप इन संदर्भों को सुनेंगे कि आपको लगता है कि सारे संसार में न जाने कितने करोड़ लड़के, कितने अरब लड़के और कितनी धनुही, और वो धनुही का तोड़ना क्या महत्व है। पर शंकर जी तो अद्वितीय है, एक है। भला बच्चों के खेलने की धनुही और शंकर का धनुष बराबर हो सकता है? लगता तो ऊपर से तर्क ठीक है, तो लक्ष्मण के उत्तर पर विचार कीजिए। लखन कहा हंसी, हंसने लगे, हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई अंतर है। बिल्कुल ठीक है। क्यों? बोले आप एक शंकर को देखते हैं तो आपको लगता है कि शंकर अद्वितीय है, पर ये कौन है? लक्ष्मण शेष है और भगवान उनके गोद में शयन करते हैं। भगवान का नाम है अनंत और लक्ष्मण का नाम भी अनंत है। इसका अर्थ है कि अनंत को तो अनंत ही धारण कर सकता है, और भगवान के एक एक रोम में
करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ईश्वर के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। अब कोई गणितज्ञ हो तो पहले ये गिने कि इनके शरीर में कितने रोम है, और फिर आप गणित का अंबार खड़ा करके सोच सकिए तो सोचिए, और फिर क्या होगा जब एक रोम में करोड़ ब्रह्मांड होंगे और करोड़ ब्रह्मांड में एक एक शंकर होंगे। तो हंस करके कहने लगे महाराज, अब आपको तो एक ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, पर जब करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों में हमको करोड़ शंकर दिखाई दे रहे, तो हमारे लिए क्या अंतर है? आप देख रहे हैं सीमित दृष्टि से, और वो जो विराट है उस विराट में को जब अनंत हमको दिखाई दे रहा है तो मैं क्या मानूं? आपको जैसे धनुष में अंतर नहीं लगता, जब एक एक करोड़ में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, करोड़ ब्रह्मांड में एक एक में शंकर, कुछ नहीं। पर यही महान सत्य है। कहा जाता है कि बार ब्रह्मा जो है इतने खींच गए सृष्टि चलाते चलाते कि वो चले भगवान की ओर कि हम इससे मुक्ति चाहते हैं। जब जा रहे थे तो देखा रास्ते में बहुत बड़ा घोड़े हाथियों का और ऊंटों का झुंड चला रहा था। आश्चर्य हुआ और देखा कि सब पर बड़े बड़े पात्र हैं, और जब उन पात्रों को उन्होंने देखा तो आश्चर्य से पूछा, इन पर क्या, इन बर्तनों में बड़े बड़े हैं क्या है? बोले महाराज इसमें ब्रह्मा है। करोड़ों ये ब्रह्मा है, कहां जा रहे हैं? मैंने सुना है कि एक ब्रह्मा पद छोड़ने वाले हैं, तो भगवान के पास ले जा रहे हैं कि पसंद कर लीजिए, इसमें से किसी को ब्रह्मा बना दीजिए। सो ब्रह्मा लौट आए। अब मैं तो समझता था कि मुझे मनाया जाएगा कि मैं पद छोड़ रहा हूं तो न मानू, पर जब इतने ब्रह्मा है तो भाई चलो अपना काम ही करो। और इसका अर्थ वही विराट की जो दृष्टि है, विराट को जो देखना है, अन ब्रह्मा भी जब देखेंगे, हम देखेंगे तो ब्रह्मा अद्वितीय लगेंगे, पर ब्रह्मा जब देखेंगे तो लगने लगेगा काहे कि अद्वितीय है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सन्नु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न खाऊ। रामायण में विराट पुरुष का ऐसा वर्णन किया गया। तो लक्ष्मण जी गलत बात नहीं कह रहे थे। लक्ष्मण जी कह रहे थे महाराज आपको अद्वितीयता इसलिए लग रही है कि आप इस ब्रह्मांड की अनंतता को नहीं देख रहे। अनंतता को हृदय में धारण करने वाला जानता है कुछ नहीं, हमारी सीमित दृष्टि से जो वस्तु बहुत बड़ी है, हमारी दृष्टि जब और फैलती है, जितना फैलती जाएगी उतना हमारा अभिमान छूटता जाएगा, मिटता जाएगा। कहा जाता है मुंबई के किसी उद्योगपति ने किसी संत को निमंत्रण दिया और वो ले जा करके अपने कारखानों को दिखाने लगे, अपने बंगलों को दिखाने लगे, अनेक वस्तुओं को दिखाने लगे बड़े गर्व से। महात्मा को दया आ गई, अब इन्होंने मुझे बुलाया है तो बुलाया है, तो अब ये तो बड़ा सरल है कि मैं इनकी प्रशंसा कर दूं कि वाह वाह आपसे बड़ा कौन होगा। तो जानते थे कि आपसे बड़ा कौन होगा, ये तो कहने वाले इनको रोज ही मिलते रहते होंगे, कहते ही रहते लोगों। उन्होंने एक दूसरा काम किया जो संत का काम है, संत मिलन सम सुख चुनाई। जाके बैठ गए जहां पर उनका बड़ा सुंदर सुसज्जित वह कक्ष था जहां पर वो अतिथियों से मिलते थे, बड़ा सजा हुआ, और उसी में एक विश्व का एक नक्शा टंगा हुआ था पृथ्वी का। महात्मा उठे, उन्होंने पूछ दिया ये क्या है? महाराज ये पृथ्वी का एक चित्र है। पूछ दिया अलग अलग रंगों में क्या है? बोले महाराज ये अलग अलग महाद्वीप हैं, ये पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं। कहने के भाई हम लोग जिस देश में रहते हैं वो कहाँ है? तो नन्हा सा एक भाग भारत का दिखाई पड़ा। अच्छा ये जो भारत है इसमें बंबई कहाँ है? तो एक बिंदु। जब उन्होंने कहा ये बिंदु है तो बोले इसमें तुम्हारे कारखाने वारखाने कहाँ है?
तो उन्होंने कहा महाराज अब इतने बड़े नक्शे में हमारे कारखाने थोड़ी दिखाई देंगे। उन्होंने कहा भले मानुस, जब एक संसार के नगर के नक्शे में तुम्हारा कारखाना नहीं है तो इस ब्रह्मांड के नक्शे में किस बात का अभिमान कर रहे हो? लाए का, और इसका अर्थ है जरा विराट दृष्टि बना लीजिए, यही विराट को देखना है। अर्जुन ने विराट को नहीं देखा, हमें आपको भी देखना है। और जब उस विराट को देख लेते हैं तो अभिमान कहाँ रह जाता है? किस बात पर गर्व करें? विद्या पर करें कि धन पर करें कि पद पर करें, काहे पर करें? कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं? प्रारंभ में ढिठाई लगती जा रही थी, प्रारंभ से तो बहुत बढ़िया था। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, और आगे इतना दार्शनिक वाक्य कह दिया। बोले महाराज अब आप दोनों महापुरुष मिलकर निर्णय कर लीजिए कि धनुष टूटना अच्छा है कि बुरा। वो कह रहे अच्छा है, आप कह रहे बुरा। पर श्री राम की ओर संकेत करते हुए कहा, का क्षति लाभ दुजून धनु तोरे। महाराज इनको आपको हानि लग रही, इनको लाभ रहा, पर राम के लिए न लाभ है न हानि। अच्छा जरा व्यवहार की दृष्टि से विचार करके देखें। एक स्थान पर किसी की मृत्यु हो गई, अगर मृत्यु असमय में हो गई तो रोना पीटना स्वाभाविक दुख होता है, बड़ा दुखी हो रहा। ईश्वर को भी लोग उलाहना देने लगते हैं कि क्या किया, कितना कठोर है कि जिसने इस प्रकार का कार्य किया। पर ईश्वर जब वो रोते देखता होगा तो प्रभावित होता होगा कि नहीं? और उसका उत्तर यही है कि अगर वो उसी घर को देख रहा होता तो रोते देख के शायद उसको भी आंसू आ जाता। लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं इधर मृत्यु हुई और कहीं उसका जन्म हो गया। अब आप सोचिए उसी मरने वाले का जन्म दूसरे स्थान पर हो गया, वहां बाजे बज रहे, गीत गाए जा रहे हैं। ईश्वर सोचता है कि अब हम रोएं कि हंसें? इधर बाजे बज रहे हैं, इधर रो रहे हैं, मानो संकेत वही है। हम जब विराट में जाएंगे तो लगने लगेगा भाई ईश्वर वो ऐसे कैसे देखेगा कि जैसे हम आप देख रहे हैं, उसकी तो वो दृष्टि नहीं हो सकती। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज आप समझते हैं कि श्री राम को कोई लाभ हो गया क्या? लाभ जनक को हुआ होगा, हानि आपको हुई होगी। आप इस भ्रम में न रहिए कि धनुष तोड़ने पर इनको सीता मिल गई। बहुत बड़ा दार्शनिक संकेत। मिलना क्या है, वो तो उनसे अलग ही नहीं है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं से अभिन्न है। ग्रहार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, मानो सूत्र था। ईश्वर की दृष्टि से देखिए महाराज, सीमित दृष्टि से मत देखिए। का छत लाभ जून धनु तोरे, आप क्या देख रहे हैं? उनकी आकृति पर कोई दुख सुख दिखाई दे रहा, कोई हर्ष विषाद दिखाई दे रहा है? जब उन्होंने तोड़ा था चारों ओर जय ध्वनि हो रही थी, तब भी वो शांत भाव से उसे सुन रहे थे। और आप आ गए, धमकी देने लगे, तब भी हृदय न हर्ष विषाद कछ, एक एक संकेत दे रहे थे। महाराज कृपया ध्यान से देखिए, श्री राम को धनुष तोड़ना पड़ता है क्या? काछति लाभ जून धनु तोरे, संकेत क्या देखा राम? नैन के भोरे, सारा खेल तो नेत्र का है और वो संकेत अभी उनके दृष्टि में नहीं आ रहा। मानो संकेत जब उन्होंने ये कहा, मुझे जानते हो मैं कौन हूं, और एक बात तो नहीं रह गया, विश्वामित्र जी से कह दिया कि तुम्हारा ये शिष्य है, तुमने प्रणाम कराया, अब मैं तो तुमसे स्पष्ट बता देना चाहता हूं, क्या तुम हट कहो, जो चाहो उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। शायद ये मेरे इतिहास से परिचित नहीं है, जरा इसको बताओ मेरा इतिहास, मैं क्या हूं, कौन हूं? विश्वामित्र तो मैं नहीं हंस रहे, वो समझे लिखा, गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खान न ऊख मैं, आजहू न बूझ अबूझ। बोले सारा खेल तो अबूझ पने का है। क्या एक बच्चा
रोज जो है ऐसी मिठाई खाता था जो तलवार की तरह बनी होती थी। अब वो तलवार उसको लिया, मुंह में डाला और घुल गया। एक दिन अगर सचमुच असली तलवार आ जाए और वो सोचा कि ये तो नित्य ही में खाता था, चलो इसको भी मुंह में डाल लूं, क्या दशा हो जाएगी। बोले अयमय खान न ऊख में। अब तक इन्होंने बहुत से ऊख के वस्तुओं को मिटा दिया,